अपन ने परंपरागत सम विच्छेद चार्ट की रचना किस प्रकार से की जाती है, उसकी विधि क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से सम विच्छेद चार्ट, जिसको कहते हैं परंपरागत सम विच्छेद चार्ट, बनाना सीखेंगे। उदाहरण सुनिए कि एक कंपनी द्वारा एक वस्तु का निर्माण किया जाता है और 10 रुपये प्रति इकाई की दर से उसे बेचा जाता है, तो उत्पादन की प्रति इकाई सीमांत लागत यदि 6 रुपये हो और संस्था की वार्षिक कुल स्थायी लागत 400 रुपये हो, तो निम्नलिखित परिस्थितियों में सम विच्छेद मानचित्र का निर्माण अपन कैसे करेंगे वो देखते हैं। पहली परिस्थिति है एक समखंड बिंदु और सम विच्छेद बिंदु को किस प्रकार दर्शाएंगे। दूसरी परिस्थिति है 1500 रुपये विक्रय पर सुरक्षा सीमा कैसे दर्शाएंगे। तीसरा संयोग का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, किस प्रकार से प्रदर्शित होगा। और चौथा, यदि सम विच्छेद बिंदु घटाकर 80 इकाइयां हो जाता है तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले इस उदाहरण के चित्रमय प्रदर्शन हेतु रेखीय संबंध दो चरों में समझा जा सकता है, क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा को अनंत तक विस्तारित किया जा सकता है। विभिन्न स्तरों के परस्पर संबंध को अधिक स्पष्ट करने हेतु अपन एक सारणी बनाएंगे, जिसके आधार पर चित्र बनाया जाएगा और प्रश्न में पूछी गई सूचनाओं को चित्रित किया जाएगा। तब एक टेबल बनाते हैं जिसमें 7 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ यूनिट्स का, जो उत्पादन और बिक्री किए जाएंगे। दूसरा कॉलम होगा बिक्री का, सेल्स का, जिसको सेलिंग प्राइस से गुणा करके, जो नंबर ऑफ यूनिट्स है उनको सेलिंग प्राइस प्रति इकाई से गुणा करके पूरा करेंगे। तीसरा कॉलम होगा वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत का, जिसको कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट से गुणा करेंगे। उसके बाद चौथा कॉलम होगा कंट्रीब्यूशन या दत्तांश का। ये कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 का अंतर होगा। उसके बाद 5वां कॉलम होगा स्थिर लागत का, फिक्स कॉस्ट का, जो कि 400 रुपये हैं, वो सब उत्पादन स्तर पर लिख देंगे। उसके बाद आएगा कॉलम टोटल कॉस्ट का, छठा, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को जोड़ के लिख देंगे। और अंतिम कॉलम होगा प्रॉफिट का, जो कि कंट्रीब्यूशन जो चौथा कॉलम है और 5वां कॉलम जो फिक्स कॉस्ट है, इन दोनों का अंतर होगा। अब अपन पहले इस टेबल को पूरा करते हैं। टेबल में अपन अपनी मर्जी से उत्पादन का अनुमान लगाते हैं। पहले अपने 0 उत्पादन हो, फिर 20, फिर 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ऐसे उत्पादन का लेवल ले लेते हैं। फिर आती है सेल्स। सेलिंग प्राइस आपको प्रश्न में प्रति इकाई दी हुई है 10 रुपये, तो 0 से 10 से गुणा करेंगे तो 0, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200, 40 को 10 से गुणा करेंगे तो 400, 60 को 10 से गुणा करेंगे तो 600, 80 को 10 से गुणा करेंगे तो 800, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000, 120 को 10 से गुणा करेंगे तो 1200, 140 को 10 से गुणा करेंगे तो 1400 और 160 को 10 से गुणा करेंगे तो 1600। ये फिगर्स सेल्स के आ जाएंगे।
ये जो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है ये अपन ने अपनी मर्जी से अनुमान से लिए हैं। फिर आती है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई या सीमांत लागत प्रति इकाई प्रश्न में दे रखी है 6 रुपये। तो 0 को 6 से गुणा करो, वही उत्पादन से, तो 0, 20 को 6 से करोगे तो 120 रुपये, 40 को 600 करोगे 40 को 6 से करोगे तो 240, 60 को 6 रुपये से करोगे तो 360, 80 को 6 रुपये से करोगे तो 480, 100 को 6 रुपये के करोगे प्रति इकाई से तो 600, 120 को 6 रुपये से गुणा करेंगे तो 720, 140 को 6 से गुणा करोगे तो 840 और 160 को 6 से गुणा करोगे तो 960 रुपये। ये वेरिएबल कॉस्ट का कॉलम भर जाएगा। इसके बाद अपन कंट्रीब्यूशन का कॉलम पूरा करते हैं, जो कॉलम नंबर 2 और 3 का अंतर है। पहले 0 में से 0 गए तो 0, फिर 200 में से 120 गए तो 80, फिर 400 में से 240 गए तो 160, 600 में से 340 गए 240, 800 में से 480 गए तो 320, 1000 में से 600 गए तो 400, 1200 में तो 720 गए तो 480, 1400 में से 840 गए तो 560, 1600 में से 960 गए तो 640। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। फिक्स कॉस्ट आपको बताया 400 रुपये है हर लेवल पे। तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट ये दोनों आ गए। फिर टोटल कॉस्ट का कॉलम है। टोटल कॉस्ट के कॉलम में वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 5 को जोड़ लीजिए। तो 0 उत्पादन पे है, 0 वेरिएबल कॉस्ट और 400 फिक्स कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट 400। फिर 120 और 400 520, 240 और 400 640, 360 और 400 760, 480 और 400 880, 600 और 400 1000, 720 और 400 1120, 840 और 400 1240 और 960 और 400 1360। ये आ गई टोटल कॉस्ट। अब आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपको मैंने बताया कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग का है। तो कंट्रीब्यूशन 0, फिक्स कॉस्ट 400, तो लॉस आ गया माइनस में, प्रॉफिट आ गया -400। कंट्रीब्यूशन 80 और फिक्स कॉस्ट 400, तो प्रॉफिट आ गया माइनस में 320। कंट्रीब्यूशन 160 और फिक्स कॉस्ट 400, तो माइनस में आ गया प्रॉफिट 240। 240 कंट्रीब्यूशन और 400 फिक्स कॉस्ट, तो माइनस में आ गया प्रॉफिट 160। 320 कंट्रीब्यूशन और 400 फिक्स कॉस्ट, तो माइनस में आ गया प्रॉफिट 80। 400 ही कंट्रीब्यूशन 400 फिक्स कॉस्ट, तो 0 प्रॉफिट आ गया। इसके बाद प्रॉफिट का एरिया शुरू हुआ। 480 कंट्रीब्यूशन 400 फिक्स कॉस्ट, तो 80 रुपये प्रॉफिट। 560 कंट्रीब्यूशन और 400 फिक्स कॉस्ट, तो 160 प्रॉफिट। 640 कंट्रीब्यूशन और 400 फिक्स कॉस्ट, तो 240 प्रॉफिट। हमेशा मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा के ही प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि सेल्स में से टोटल कॉस्ट घटाओ तो अभी फिगर वही आएगा, पर मार्जिनल कॉस्टिंग में कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट घटा के ही प्रॉफिट को ज्ञात करना होता है। अब आपके सामने चार्ट है जो इस टेबल के आधार पर बना है। इसमें देखिए आप OYX पर लेफ्ट साइड में खड़ी जो लाइन है OYX, उसमें सेल्स और कॉस्ट रुपीज में प्रदर्शित किया गया है। और OX एक्सिस जो लेफ्ट टू राइट लाइन चल रही है उसमें आउटपुट यूनिट्स में दर्शाया हुआ है। अब आपको ये फिगर्स जो है कॉस्ट और सेल्स के, वो आपको टेबल से पता लगेंगे। सेल्स 0 से शुरू हो रही है और 1600 तक है, तो 200 के गैप में चल रही है। तो ये 1 सेंटीमीटर बराबर ये पैमाना माना हुआ है 200 रुपये। इस हिसाब से पॉइंट प्लॉट कर दिए हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000।
बीच का जहाँ पॉइंट आएगा वहाँ अमाउंट लिख देंगे, बाकी 200 के गैप से ये लिखे हुए हैं। इसी तरह से टोटल कॉस्ट जो है वो भी मिनिमम 400 रुपये से शुरू होते हुए 1360 तक गई है। तो इसमें पूरा कवर हो जाएगा 200 से 2000 तक। इसी तरह से उत्पादन और विक्रय यूनिट्स में 0 से शुरू होकर 160 तक है, तो वही 20 का 1 सेंटीमीटर के बराबर पैमाना लिया गया है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 ये पॉइंट 1-1 सेंटीमीटर के गैप में डाल दिए गए हैं। अब सबसे पहले फिक्स कॉस्ट लाइन ड्रॉ की गई है, क्योंकि आपको बताया गया है कि स्थिर लागत प्रत्येक उत्पादन और विक्रय के स्तर पर स्थिर ही रहती है। तो 400 पर देखिए आप एक रेखा ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई से शुरू होती है, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल खींची गई है, लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट लाइन। इसी तरह से दूसरी रेखा है टोटल कॉस्ट लाइन, जो 400 के बिंदु फिक्स कॉस्ट लाइन जहाँ शुरू हुई है वहाँ से शुरू हुई है और 1360 हाईएस्ट है, इसको आगे तक बढ़ाया हुआ है। तो ये टोटल कॉस्ट लाइन है। इसी तरह से तीसरी लाइन खींची गई है शून्य से, वो सेल्स लाइन है, क्यों शून्य से सेल शुरू हो रहा है और 1600 तक है, इसको भी खींच लिया गया है। अब ये 3 लाइनें जो अपन ने खींची है, इन तीनों से आपको सारी चीजें ज्ञात होगी। सबसे पहला आपको पूछा गया है खंड सम बिंदु या सम विच्छेद बिंदु। तो देखिए कि टोटल कॉस्ट लाइन और टोटल सेल्स लाइन जिस बिंदु पर काटती है वो है ब्रेक इवन पॉइंट, लिखा हुआ है ये ब्रेक इवन पॉइंट। और उधर यदि अमाउंट की तरफ, सेल्स की तरफ ले जाएं तो 1000 रुपये और यूनिट्स की तरफ ले जाएं तो 100 रुपये ज्ञात होता है। तो टेबल से भी आपको ज्ञात होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब 0 प्रॉफिट की स्थिति 100 यूनिट पे है, ये इस चित्र से ज्ञात हो रहा है। इसी तरह से दूसरी चीज पूछी है 1500 रुपये के विक्रय पर सुरक्षा सीमा। तो अब 1500 रुपये के विक्रय पर तो आप ओ वाई एक्सिस पर 1400 और 1500 के बीच, 1400 और 1600 के बीचों बीच 1500 है, यहाँ से एक लाइन खींचिए जो ये टोटल सेल्स लाइन को जहाँ टच करेगी उससे नीचे ओ एक्स एक्सिस पर ले आइए, ये 150 पर आ रही है। तो ये 100 और 150 के बीच मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, ये 50 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ये यूनिट्स में आ गया है। और उधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके 1000 से 1500 के बीच अमाउंट में आ गई है, ये बता रहा है चित्र। तो दोनों चीज़ें इससे ज्ञात होती है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में देखनी हो तो ओ एक्स एक्सिस पे देखिए और ओ वाई एक्सिस पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन पॉइंट जो 1000 है और 1500 जो सेलेक्ट आपने किया, इन दोनों के बीच ये 500 रुपये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इसके बाद तीसरी चीज पूछी है संयोग का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ब्रेक इवन पॉइंट के राइट साइड में जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये जितना चौड़ा होगा लाभ ज़्यादा होगा, जितना संकड़ा होगा लाभ कम होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है यदि समविच्छेद बिंदु घटाकर 80 इकाइयों पर करना हो तो विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो यदि समविच्छेद बिंदु घटाकर 80 इकाइयों पर करना हो तो 80 इकाइयों की कुल लागत ज्ञात करनी होगी, जो इस चित्र के अनुसार 880 रुपये जो टेबल में भी है, 480 परिवर्तनशील लागत और 400 रुपये स्थिर लागत। तो 880 रुपये होगी और 880 रुपये
इनकी बिक्री से प्राप्त करने के लिए प्रति इकाई विक्रय मूल्य 880/80 बराबर 11 रुपये निर्धारित करना होगा। अतः विक्रय मूल्य में वृद्धि 11 माइनस 10 1 रुपये की कर दी जाए, अर्थात 10% वृद्धि कर दी जाए विक्रय मूल्य में, तो ब्रेक इवन पॉइंट 80 इकाइयों पर आ सकता है। इसके बाद अपन वैकल्पिक सम विच्छेद चार्ट या अंशदान सम विच्छेद चार्ट डिस्कस करेंगे।